जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो शौर्य चक्र अवॉर्डी 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मोटिवेशन स्पीकर, मैराथन रनर, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अभी मैं ज्ञान देने जा रहा हूं आपको रनिंग के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, सब लोग रनिंग करते हैं और हर कोई एक अच्छा रनर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रनिंग एक कला है? ये हर किसी को गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। इसको आपको नर्चर करना पड़ता है। हर किसी की नेचर नहीं होती है कि वो हमेशा से एक अच्छा रनर रहा है या एक अच्छा रनर बन सकता है। रनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 से 5 चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि रनिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली ज़रूरी है आपका रनिंग पोस्चर। जब आप रनिंग करते हैं तब आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, आपकी बॉडी किस तरह से मूवमेंट कर रही है, उसको कहते हैं रनिंग पोस्चर। दूसरा आता है आपकी लैंडिंग, आपका पैर जब ज़मीन के ऊपर पड़ता है तो वो कैसे पड़ता है। तीसरी मूवमेंट आती है जब आपका पैर उठता है तो पीछे से वो किस तरह से आगे आता है। लोग कहते हैं कि रनिंग में क्या है कि पिछला वाला पैर उठाओ और आगे रख दो, लेकिन क्या इतना आसान है रनिंग करना? चौथी मूवमेंट में है दोस्तों आपका हैंड मूवमेंट। बहुत लोग देखे होंगे आपने, मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं और इस तरह से रनिंग करते हैं। या मूवमेंट किस तरह से होता है, ये वाला। आपने बहुत लोगों को तरह तरह से रनिंग करते हुए देखा होगा। बहुत लोगों की जो रनिंग पोस्चर होता है वो होता है रोबोटिक, जैसे उनको एक रोबोट बना दिया है और वो बस एक रोबोट की तरह रनिंग कर रहे हैं। सही ब्रीदिंग करने से दोस्तों आपकी बॉडी हमेशा फ्रेश रहती है और कभी बॉडी आपकी थकती नहीं है। आपने बहुत रनर्स को देखा होगा, 1-2 चक्कर मारेंगे और फाँ उनका सांस चलने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि उनका रनिंग पोस्चर सही नहीं था, ब्रीदिंग सही नहीं थी, हैंड मूवमेंट सही नहीं था, उनकी जो लैंडिंग है वो सही नहीं थी और जो लिफ्टिंग है वो भी सही नहीं है। तो सही क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो है, उस पर आप देखिए। एक सही तरीका है और एक गलत तरीका है कि आप सही तरीके से जो मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट, वो किस तरह से है, और वो गलत तरीके से है जो मूवमेंट है वो किस तरह से है, और आपकी लैंडिंग किस तरह की होनी चाहिए, इसके बारे में भी है। और आपका ब्रीदिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ब्रीदिंग होती कैसे है। ब्रीदिंग होती है 4 तरह से रनिंग में ब्रीदिंग होती है। एक होती है 4x4, मतलब 4 स्टेप आपका ब्रीथ जाएगा और 4 स्टेप में आपको ब्रीथ लेना है। उसमें आपको चार स्ट्राइड पड़ेंगे तो ब्रीद इन, और नेक्स्ट 4 स्टेप में आपका ब्रीद आउट। वहीं पे सेम आएगा, 3 स्टेप में आपका ब्रीथ बाहर जाएगा और 3 स्टेप में आपका ब्रीथ इन होगा। सेम होता है 2x2 में 2 स्टेप में, यानी कि 2 स्ट्राइड में आपका ब्रीथ आउट होगा और 2 स्टेप में आपका ब्रीथ इन होगा। और जब होती है स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा, तब होता है 1x1, एक स्टेप पे आपका ब्रीथ इन और नेक्स्ट स्ट्राइड या स्टेप पे आपका ब्रीथ आउट। तो इन आउट जो होगा वो 4x4, 3x3, 2x2 और 1x1। तो आप जो वीडियो है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि उसमें आपकी लैंडिंग किस तरह की है, हैंड मूवमेंट किस तरह के हैं, ब्रीदिंग किस तरह की है, और आपका जो पैर उठ के आ रहा है वो किस तरह का है। 10 में से 8 रनर्स ये गलतियां करते हैं। आप देख सकते हैं इस रनर की मुट्ठी बंद है, लैंडिंग आप देख सकते हैं, पैर कितना पीछे से उठ के आ रहा है और आगे किस तरह से लैंडिंग हो रही है। लैंडिंग हील पे लैंडिंग है, और हैंड मूवमेंट देखिए, हाथ बाहर की तरफ कितना खुल रहे हैं। बहुत सारी गलतियां ये रनर कर रहा है और कितनी ताकत लगा रहा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा ताकत झोंक रहा है अपनी इस रनिंग में। ये गलतियां 8 रनर करते हैं 10 में से। अब आप देखिए, ये मैं हूँ जो रनिंग कर रहा हूँ, कितना कंफर्टेबल है। हैंड मूवमेंट देखिए, शोल्डर से ऊपर नहीं जा रहे हैं, और पीछे की तरफ देखिए हैंड मूवमेंट, तो आप देख सकते हैं कि हाथों का मूवमेंट हिप से लेके और निप तक है, उससे ज़्यादा नहीं। लैंडिंग देखिए, 4 फुट लैंडिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल है। अपर बॉडी बिल्कुल लूज़ है, पूरी बॉडी बहुत ही आसानी से फ्लोट हो रही है।
बिना किसी ताकत के मैं दौड़ रहा हूँ और बिल्कुल इजी। आप देख सकते हैं लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग है। हैंड मूवमेंट देखिए आप, निप से लेके हिप तक जा रहे हैं, हाथ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, मुट्ठी बंद नहीं है। आप देखिए पैर पूरा पीछे जाके आगे आ रहा है और पूरा स्ट्रेट लैंडिंग हो रही है और थोड़ा सा कर्व आ रहा है ताकि जो जर्क आ रहा है वो पूरा का पूरा निकल जाए, नी के ऊपर ज़्यादा जर्क ना आए। बॉडी हल्की सी आगे की तरफ झुकी है जिसको हम 3 डिग्री मानते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।